ये सबसे बड़ा खतरा इमरान खान के लिए मैं हूं। ये पार्टीज नहीं है, वो तो उनको साइड पे कर दिया हुआ है। मेरा ये कुछ कर नहीं सकता तो ये क्या करता है। और इसकी जो बेगम है ना, वो भी सोशल मीडिया चलाती है, ये आप ध्यान में रखें। ये जो आया था ना, वो जो असलान बेटा ऐसे कर दो वैसे कर दो, उनमें मैं भी शामिल हूँ। वो मैं भी शामिल हूँ कि इसके साथ ही ये करो। ये मुझे निकालते थे गालियां, माँ बहन की गालियां। फिर ये मुझे कहते थे कि ये तो गाने बजाने वाला है, इसको क्या पता है। फिर ये कहते थे कि ये आदमी जो है इसको तो पता ही कुछ नहीं है, वगैरह वगैरह। इन लोगों ने पूरी कैंपेन की हुई। सारे सियासी निजाम को आप भी कहते हैं कि इसको साइड पे फारिग कर दो, सियासतदानों को फारिग कर दो, बस एक जवाद अहमद आ जाए और वो इस सारे सिस्टम को ठीक करेगा। वो कैसे ठीक करेगा, वो तरीका बता दें, बस वो तरीका बता दें। आपको इतना मैं बता दूं, आज आपको अगर नहीं पता जी, मैं इलेक्शन ही नहीं लड़ रहा। मैंने एक दफा इलेक्शन लड़ा था, वो 3 लोगों के खिलाफ लड़ा था। देखिए, मैं आप एक नजरियाती आदमी के साथ बैठी हैं इस वक्त। मुझे ना पैसे की कोई जरूरत है, ना मुझे कोई शोहरत की जरूरत है। मैं लालच बेचता हूँ तमाम चीजों पे। अगर आम लोग का बेड़ा गर्क हो गया है तो मुझे इन चीजों को लेके क्या करना है। मैं तो अपनी अम्मी को अवार्ड जाके देता था, कहता था ये अच्छी चीज सिर्फ ये है, इसमें सिर्फ ये चीज है कि लोग कहेंगे यार ये बड़ा अच्छा बड़ा आदमी है जी, इसको अवार्ड मिल गया। असल बात क्या थी? सिर्फ असल बात ये थी कि मुझे लगता था कि मेडल जो है ना, ये गरीब लोगों के खून से ना इसको बनाया गया। उसको खून को पहले सॉलिडिफाई किया गया और उसको फिर मेडल बना दिया गया। मुझे कोई जरूरत नहीं है कहीं भी कुछ जाने की। मैंने 3 लोगों के साथ इलेक्शन लड़ा था, इमरान खान, शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी। नवाज शरीफ इलेक्शन लड़े नहीं थे क्योंकि ना अहल हो गए थे। और आसिफ जरदारी जो है उन्होंने इलेक्शन लड़ा नहीं था, वैसे नहीं लड़ा था। तो तीनों पार्टियों के जो असल सरबराह थे, मैं उनके खिलाफ लड़ा था। आपको लगता है कि कोई जुनूनी आदमी के खिलाफ ही कोई कर सकता है के बगैर कोई ही कर सकता है? अगर मैंने इलेक्शन जीतना होता तो मैं किसी आम आदमी से लड़ता ना, किसी आम छोटे सी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके, जहां मेरी पूरी पार्टी मेरे पीछे आ जाती है, एक सीट के लिए हम पूरी जान लगा देते। मैं तो लड़ा था सिंबॉलिकली, ये बताने के लिए कि ये तीनों एक जैसे हैं और ये तीनों अमीर लोगों के नुमाइंदे हैं। तो मैं उन तीनों से लड़ा था, तीनों से हार गया था। आपका टारगेट जो है, जाहिर है कि आपने ये रखा होगा ना टारगेट कि ये 10 सालों में हो सकता है, 20 सालों में हो सकता है, 25 सालों में हो सकता है। जैसे कि बानी पीटीआई को लोगों को कन्विंस करने में 25 साल लग गए। तो आप क्या समझते हैं कि आपका विजन कब तक का है कि कितनी देर में लोग कन्विंस हो जाएंगे कि आप जो कह रहे हैं वो सही है और उसको फॉलो करना है और 2/3 मेजोरिटी आपको मिल जाएगी? आपको पता है, जब आप सड़क पर खड़े होते हैं ना, तो आपके इर्द गिर्द जितने लोग आपको देख रहे होते हैं, अगर वो आपको जानते हैं ना, तो जब आप फिर बात कहते हैं और आपकी बात वहां तक जाती है तो वो आपकी बात सुन भी लेते हैं। वो कोई अननोन आदमी उसकी नहीं सुनते। इसीलिए सबसे बड़ा खतरा इमरान खान के लिए मैं हूँ। ये पार्टीज नहीं है, वो तो उनको साइड पे कर दिया हुआ है। मेरा ये कुछ कर नहीं सकता तो ये क्या करता है। और इसकी जो बेगम है ना, वो भी सोशल मीडिया चलाती है, ये आप ध्यान में रखें। ये जो आया था ना, वो जो असलान बेटा ऐसे कर दो वैसे कर दो, उनमें मैं भी शामिल हूँ। वो मैं भी शामिल हूँ कि इसके साथ ही ये करो। ये मुझे निकालते थे गालियां, माँ बहन की गालियां। फिर ये मुझे कहते थे कि ये तो गाने बजाने वाला है, इसको क्या पता है। फिर ये कहते थे कि ये आदमी जो है इसको तो पता ही कुछ नहीं है, वगैरह वगैरह। इन लोगों ने पूरी कैंपेन की हुई है मेरे खिलाफ। ये मैं स्टेज पे जाता था कहीं बात करने, इनके लोग आके वो कहते थे यार आप ना बात करें। पीटीआई ने जुबान बंदी की है लोगों की, मेरे समेत। पीटीआई ने इस मुल्क के अंदर फैशिज्म फैलाया है सोशल मीडिया पे। अब अगर उनके साथ हो रहा है और कौन कर रहे हैं उनके साथ, उन्हीं के मालिक। मैं तो कादी फायद ईसा अगर रह जाते एक्सटेंशन, मैं तो चाहता था उनको एक्सटेंशन मिले, एक्सटेंशन मिल जाती। इमरान खान का मसला थोड़ा सा साइड पे हुआ है तो हम लैंड रिफॉर्म्स का केस लेके जाते, मैं पिटिशनर हूं उसका। इसी तरह हम इस मुल्क के अंदर आईपीपीस का केस लेके जाते, स्टूडेंट यूनियंस का लेके जाते। आईपीपीस के ऊपर जो जितने बड़े बड़े वकला हैं, ये क्यों नहीं करते बात? ये करे ना बात इस पे, वो नहीं करते। अभी सिर्फ और सिर्फ जवाद साहब ही हैं जिनको हम देख रहे हैं, या अभी आपने पार्टी के और भी लोग हैं जिनको आप जाहिर है? हमारी पार्टी में तो पूरा स्ट्रक्चर है, जैसे फेडरल स्ट्रक्चर होता है, जैसे प्रोविंशियल स्ट्रक्चर होता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारी वेबसाइट पे पड़ा हुआ है। वेबसाइट हमारी है www.barabriparty.pk। तो इस पे आप जाके वो सारा देख सकते हैं। लेकिन जैसे वो कहते हैं ना, दोस्त का दुश्मन जो है वो दोस्त होता है, तो आपका टोटल जो है वो मुखालिफ, एक सियासी मुखालिफ कह सकते हैं, सियासी मुखालिफ वो बानी पीटीआई है। तो फिर दूसरी तरफ नवाज शरीफ है, PMLN है, तो उनसे दोस्ती कर लें, बहुत जल्दी होगी। बहुत जल्द आप जो है वो वजीर और शायद बहुत जल्द आगे भी आ जाएंगे, आपका विजन भी कंप्लीट हो जाएगा। ये खरबपति अरबपति लोग हैं सारे। आप मुझसे पूछे ना कि इनमें कदर मुश्तरक क्या है। आप मुझे एक बात बताएंगे, अभी थोड़े दिन पहले काजी फायद ईसा और मंसूर अली शाह और अतर मिनुल्ला और फिर वो जो याही अफरीदी जो भी बने हैं चीफ जस्टिस, ये सारे एक जैसे थे। एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से चाय पीते थे, बैठते थे। एकदम क्या हुआ है, एकदम ये हुआ है कि हैं तो सारे उसी क्लास से ना, ये सारे एक ही क्लास से हैं।
जिस तरह पॉलिटिकल पार्टीज की आपस में लड़ाइयां हो रही हैं और पॉलिटिकल पार्टीज अमीरों की पार्टीज हैं सारी, जिस तरह मैंने पहले आपको बताया, उसी तरह अब ये भी किसी ना किसी के साथ इनकी हो जाती है एफिलिएशन। जब एफिलिएशन होती है तो फिर ये भी आपस में लड़ते हैं, लेकिन इनकी लड़ाई से क्या आम आदमी को कोई फायदा हो रहा है? इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो आम आदमी की सिर्फ आवाज उठाए और कहे कि इस मुल्क में लैंड रिफॉर्म्स का, मैं तो कादी फायद हिस्सा अगर रह जाते एक्सटेंशन, मैं तो चाहता था उनको एक्सटेंशन मिले, एक्सटेंशन मिल जाती। इमरान खान का मसला थोड़ा सा साइड पे हुआ है तो हम लैंड रिफॉर्म्स का केस लेके जाते, मैं पिटिशनर हूं उसका। इसी तरह हम इस मुल्क के अंदर आईपीपीएस का केस लेके जाते, स्टूडेंट यूनियंस का लेके जाते। आईपीपीएस के ऊपर जो जितने बड़े बड़े वकला हैं ये क्यों नहीं करते बात? ये करें ना बात इस पे, वो नहीं करते। तो इसलिए देखें, इस मुल्क के अंदर हम समझते हैं कि अगर मैं या मेरी पार्टी अगर हम ग्रो करते हैं, अवाम हमारी तरफ आती है तो इस अवाम का कुछ बन जाएगा। अगर ये नहीं आते ना तो पहले भी लोग मजाक उड़ाते हैं, वो जी ये तो आखिरी उम्मीद कह रहे हैं अपने आप को। अच्छा। और मैंने तो वज़ीर आज़म नहीं बनना, ये आखिरी उम्मीद है आपके लिए वाकई, क्योंकि आप लोगों को ना तो कभी इंसान समझा गया है। आप अपनी तरह हालतें तो देखें, आप जाके गालियां निकाल के जो एक दूसरे को, मिडिल क्लास की और गरीब लोग एक दूसरे को गालियां निकालते हैं अमीरों के लिए, आप कभी अपनी हालत तो देखें कि आप असल में क्या है। थाने कचहरियों में आपका क्या हाल होता है, आपका क्या हाल होता है अस्पतालों में, आपका क्या हाल होता है दरसगाहों में। तो हम तो आपके लिए खड़े हैं। ये सारी ही तकारीर, ये सारी ही चीजें बानी पीटीआई भी कहते थे, अवाम को कन्विंस करते थे, और उसके कभी भी नहीं कहा भाई ये चोर डाकू, इनसे जान मैं तो छुड़ाओ चोर डाकू अपनी, किसी मैं को कहा ही अवाम नहीं। के- मेरी पूरी गुफ्तगू में चोर डाकू आपने कहीं सुना? मैंने तो नहीं कहा, मैंने तो अमीर